वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो कॉन्सेप्ट सीरीज पे बेस्ड है और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलरेडी पता है। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, तो अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में देखें तो एक प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करते हैं विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी u एट सर्टेन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, राइट। और ये ग्राउंड लेवल से वापस ग्राउंड लेवल पे ही कहीं लैंड करता है, राइट। तो लेट्स से किसी इंस्टेंट पे, जैसे t = 0 पे हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, और लेट्स से किसी इंस्टेंट पे, है ना, किसी इंस्टेंट पे ये किसी पॉइंट P पे पहुंच जाता है ना, पॉइंट P पे पहुंच जाता है। और इसका जो कोऑर्डिनेट है ये x, y है एट t = t पे, राइट। अब आगे देखते हैं। तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर भी हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे ओरिजिन है तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर भी हो जाएगा, ये r। तो इस r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप। तो एक तरीके से ये r मेरा डिस्प्लेसमेंट भी होगा, क्योंकि ओरिजिन से ही मेजरमेंट हो रहा है, तो जो पोजीशन वेक्टर होगा वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। अब x को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा u cos थीटा, u का जो x कॉम्पोनेंट है इंटू t i कैप, और y को क्या लिख सकते हैं, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ GT², नहीं, ये होगा j कैप, राइट। अब यहाँ पर जो ये i कैप है इसका, और इसका जो साइन थीटा जो j कैप एसोसिएटेड है इसके साथ, उसको एक साथ करें तो क्या होगा, u cos थीटा प्लस u साइन थीटा इंटू, हाँ ना, u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा j कैप इंटू टी, है ना, और यहाँ पे लिखें तो माइनस हाफ GT² j कैप। या अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये बेसिकली ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करता है, u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा j कैप। तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर u इंटू टी, और यहाँ पर इसको g को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं हाफ GT², राइट। जहाँ पे ये जो g है ये हो गया g माइनस j कैप हो गया, राइट, क्योंकि g मेरा नीचे के डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो r है मेरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि मेजरमेंट मेरा ओरिजिन से हो रहा है, तो जो पोजीशन वेक्टर होगा वो डिस्प्लेसमेंट भी होगा। अब यहाँ पर देखें ठीक से, तो s मेरा ut प्लस हाफ GT² है। अगर यहाँ पर इफ g = 0 हो जाए तो s मेरा क्या हो जाएगा, u इंटू टी, नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इस प्रोजेक्टाइल को अगर हम ग्रेविटी फ्री स्पेस में थ्रो करते, मतलब जहां पे ग्रेविटी नहीं होता, तो ये इस स्ट्रेट लाइन OQ को फॉलो करता, राइट। तो ये जो पार्ट होता है, क्योंकि ये अपने इनर्शिया को मेंटेन रखता, जिस इनिशियल वेलोसिटी हमने थ्रो किया है उस इनर्शिया को मेंटेन रखता, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट, SI। ये क्या हो गया मेरा, इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये जब ये यहां पहुंच गया, है ना, अब जैसे मान लीजिए यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे अगर हम u को 0 कर लें, इफ u = 0 हो गया, ठीक है, u = 0 हो गया, तो s मेरा कितना हो जाएगा, हाफ GT², नहीं। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट, है ना, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये फ्री फॉल का केस हो गया, मतलब जहां पर सिर्फ ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल हो रहा हो, नहीं, ग्रेविटी के अंदर हमने जैसे किसी ऑब्जेक्ट को लेट से कि रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस पॉइंट Q पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, तो वो एग्जैक्टली इस QP पाथ को फॉलो करेगा, नहीं। तो ये वाला जो पार्ट हो गया, ये मेरा हो गया ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट, राइट। तो यहां पर अगर देखें तो ये जो OQ वाला पार्ट हो गया,
इसको क्या बोलेंगे, इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट एस आई, इसको बोलेंगे u इंटू टी, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। नहीं, और किसी भी इंस्टेंट पे ये जो पोजीशन वेक्टर है उसको एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिख सकते हैं इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो s होगा दिस कैन बी रिटन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट प्लस ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट। तो इनर्शिया मतलब जब हम ग्रेविटी को कंसिडर नहीं करेंगे तो जिस डायरेक्शन हमने थ्रो किया उसी डायरेक्शन ये मूव करता रहेगा, और जब ये फ्री फॉल का केस होगा, मतलब जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, हमने रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया है, तो ये ग्रेविटी की वजह से इस क्यूपी पाथ को फॉलो करेगा, और इस दोनों वेक्टर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट टी। तो हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल अगर हम देखें OQP में तो OP जो है मेरा ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, दिस वुड बी इक्वल टू OQ प्लस QP। तो OQ मेरा क्या हो गया, ये हो गया इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट SI हो गया, और QP जो हो गया ये मेरा ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट हो गया। नहीं, और ये मेरा S हो गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया या पोजीशन वेक्टर आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, यहाँ पे R मेरा S के इक्वल है, तो ये इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसमें हम कुछ स्पेशल केस देख सकते हैं, जैसे जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो ये जो ट्रायंगल मेरा बना है, ये जो ट्रायंगल लॉ रहेगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो इसमें हम स्पेशल केस देख सकते हैं। तो स्पेशल केस देखें, अगर हम स्पेशल केसेस देखें, हम स्पेशल केसेस, तो पहला केस 1 देखें, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। नहीं, तो वहां पर ये जो वेक्टर डायग्राम होगा कैसा बनेगा, है ना। तो वहां पे अगर हम देखें तो ये डायग्राम जो होगा वेक्टर डायग्राम वो कैसा बन जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया, नहीं ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ हमने U से थ्रो किया है, नहीं, तो इसको क्या करना है, हमें इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, है ना, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, नहीं, और फिर ये यहाँ जो होगा यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है सर, ये इसको जहाँ ज्वाइन करेगा। नहीं, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये मेरा क्या हो गया इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट, और ये मेरा पार्ट क्या हो गया ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट। तो इस दोनों का वेक्टर कॉम्बिनेशन हो गया ये, नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो ये तो इसी SG जो होगा, जो ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट है, वो तो इसी वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग होगा, और SI क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसा कुछ वेक्टर डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब इसी में दूसरा केस देखते हैं, जब प्रोजेक्टाइल लैंड करेगा सरफेस पे। सो केस 2 अगर हम देखें, व्हेन प्रोजेक्टाइल लैंड्स ऑन ग्राउंड, तब कैसा होगा इसका डायग्राम। तब अगर हम देखें तो ये मेरा x है, इधर y है, राइट। तो अब ये अगेन तरीका वही होगा, जैसे यहां लैंड कर रहा है तो यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, नहीं, वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करना है और इसको आगे बढ़ाइए, तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, नहीं। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट मेरा क्या होगा, ये Q कह सकते हैं, ये O है, ये इधर मेरा U था, नहीं। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये क्या हो गया ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट, नहीं। तो यहाँ भी क्या होगा OQ प्लस QP। इनफैक्ट यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। जैसे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, बट जब ये लैंड करेगा तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, नहीं। और ये मेरा रेंज हो गया, नहीं ये रेंज है, ये मेरा थीटा है, और ये वाला पार्ट मेरा UT था, ये वाला पार्ट UT था। तो ट्रायंगल लॉ में हम लोग जैसे कॉस थीटा कह सकते हैं, जैसे ये मेरा UT था, सो हम यहाँ पे कॉस थीटा को कह सकते हैं कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होगा U इंटू टी, U इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को इस तरीके से भी सोच सकते हैं, राइट। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।